बोले गए शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतरता है या दिल से उतरता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ अच्छा करने का ख्याल आए और जिसमें हमारा कुछ खर्च भी ना हो रहा हो, तो किसी को हौसला देना चाहिए। हौसला एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान में उम्मीद जागती है और वो आसमान छू सकता है। और अगर हौसला टूट गया तो इंसान जीते जी हार जाता है। इतना याद रखना कि इंसान को उसके बुरे वक्त में कही हुई हर बात याद रहती है जो उसकी सफलता में रुकावट या सहायक बनी थी। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है क्योंकि रास्तों का पता चलता है और संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। इसलिए हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। एक और बात, दूसरों को सही गलत साबित करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक ट्रेन में एक पिता और पुत्र सफर कर रहे थे। लड़के की उम्र कुछ 24 साल थी और वो खिड़की से बाहर देख रहा था और अचानक वो चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। ये सुनकर पिता कुछ भी नहीं बोला और मुस्कुरा दिया। पर ये देखकर बगल में बैठे हुए एक युवा शादीशुदा जोड़े को बहुत अजीब सा लगा और उन्हें इतने बड़े लड़के के ऐसे बचकाने व्यवहार पर दया भी आई। तभी वो लड़का फिर से चिल्लाया, पापा देखो, बादल हमारे साथ चल रहे हैं। अब ये सुनकर युवा जोड़े से रहा नहीं गया और वे उसके पिता से बोल पड़े कि आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाते? ये इतना बड़ा होकर भी ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है? लड़के का पिता मुस्कुराया और बोला, हमने दिखाया था और अभी अभी हम सीधे अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज वो इस दुनिया को पहली बार देख रहा है। शायद इसीलिए आपको अजीब लग रहा है। और ये सुनकर वो युवा जोड़ा कुछ भी नहीं बोल पाया। इसी तरह से एक बार एक प्रोफेसर क्लास में कहानी सुना रहे थे जो कि कुछ इस तरह से थी। समंदर के बीचों बीच एक बड़े से जहाज पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप को खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक युवा जोड़ा भी था। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो पता चला कि बोट पर केवल एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची है। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और खुद बोट पर सवार हो गया। फिर भी डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने डूबते हुए जहाज से अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब इस कहानी को बीच में रोकते हुए प्रोफेसर ने स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा? स्टूडेंट्स तुरंत बोले, उस औरत ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन प्रोफेसर ने देखा कि क्लास में एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का थोड़ा रुका और बोला, मुझे लगता है उस औरत ने कहा होगा कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। ये जवाब सुनकर प्रोफेसर ने पूछा कि क्या तुमने ये कहानी पहले से सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। और अब कहानी को आगे बढ़ाया। आखिर में वो स्त्री मर गई और पति किनारे पहुंचा। उसने अपना बाकी का सारा जीवन अपनी एकमात्र पुत्री को पालने में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो इंसान मर गया तब एक दिन सफाई करते हुए उसकी पुत्री को अपने पिता की एक डायरी मिली।
डायरी पढ़कर उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उसके जीवन में कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया। उसके पिता ने आगे लिखा था कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही उस समुंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आते ही मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ा। मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई परिस्थितियां होती है जो जैसी होती हैं वैसी दिखाई नहीं देती। इसलिए सिर्फ ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने हर परिस्थिति का एकदम से सही आंकलन नहीं लगा लेना चाहिए। उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। वक्त बहुत बड़ा जादूगर है, सारे चाहने वालों के चेहरे से पर्दा हटा देता है। मार्टिन ल्यूथर ने कहा है कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हर हाल में आगे बढ़ो। अगर रास्ते पर कंकड़ है तो एक अच्छा जूता पहनकर भी चला जा सकता है, लेकिन अगर जूते के अंदर ही कंकड़ है तो एक अच्छी सी सड़क पर भी कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। यानी इंसान बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। एक डाल पर बैठे हुए परिंदे को पता नहीं होता कि डाल कमजोर है और वो वहीं बैठता है, क्योंकि डाल से ज्यादा उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। हमारे विचार ही हमारा भविष्य तय करते हैं, इसलिए आप अपना कंपैरिजन किसी से ना करें। गलती ना होने पर भी जो पहले माफी मांगे, जरूरी नहीं कि गलती उसी की हो सकता है वो रिश्तों को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों। कुछ लोग आपकी मदद सिर्फ इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके दिलों में आपके लिए दया, प्रेम और करुणा होती है। ज्यादातर लोग अन्य लोगों को सिर्फ ऊपरी तौर पर जज करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इंसान की तलाश बेहतर को ढूंढने से शुरू होती है और भीड़ में भी अकेले होने पर खत्म हो जाती है। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है, वरना आप उनका जीवन देखें जो लड़ाई झगड़े में बिता रहे हैं और दूसरे जो शांत रहकर दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं। जब कंपेयर करके देखोगे तो एक अपने जीवन में मुश्किलें बुन रहा होता है और दूसरा जीवन को आनंद से जी रहा होता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। तो हो सके तो मुस्कुराहट बांटिए, रिश्तों में कुछ प्यार और शरारत बांटिए। आजकल कोई नहीं पूछता गम एक दूसरे के। लोगों में थोड़ी सी इंसानियत बांटिए। अगर आप सोच लो तो क्या नहीं हो सकता। आप हर किसी की सहायता नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके सामने है आप उसकी सहायता जरूर कर सकते हैं। एक बार बहुत सारी मछलियां समंदर के किनारे पर पानी से बाहर आ गई और पानी के बिना तड़पने लगी। वहीं एक इंसान मछलियों को उठा उठाकर समंदर में वापस फेंकने लगा। तो पास खड़े एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मछलियों को बचाना संभव नहीं है। और उस इंसान ने उस आदमी को बहुत सुंदर जवाब दिया,
मैं जानता हूँ कि मैं अकेला इतनी सारी मछलियों की जिंदगी नहीं बचा सकता, लेकिन उस मछली का जीवन तो मेरी वजह से बच जाएगा जिसे मैं पानी में फेंक रहा हूँ। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना। हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम जिसकी मदद करेंगे कम से कम उसकी जिंदगी में तो फर्क पड़ेगा ही। जो इंसान बुरे वक्त में आपकी मदद करने से नहीं घबराता, वही इंसान आपका सच्चा रिश्तेदार, दोस्त, भाई या बहन होता है। वही दूसरों की मदद कर सकता है जिसे दूसरों के दर्द का एहसास हो। आप हर किसी से मदद ले लीजिए, लेकिन कभी भी किसी बुरे व्यक्ति से मदद मत लीजिए, क्योंकि मुसीबतें थोड़े वक्त की होती है, पर एहसान जिंदगी भर का होता है। दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। इसीलिए भरोसा रखो और कुछ ना कुछ करते रहो। ये वक्त है, बदलता जरूर है। ये याद रखें कि आप उन सब से कई गुना बेहतर हैं जो खाली बैठकर सिर्फ किस्मत को कोस रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप इस पर क्या सोचते हैं ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।